यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को दी मंजूरी। अगले हफ्ते दिल्ली में होगी डील। ईयू बोला, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलेगी मजबूती। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी। इस रणनीतिक एजेंडे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी डील, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म जैसे अहम क्षेत्र शामिल होंगे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में ईयू के शीर्ष नेता शामिल होंगे। मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आ रहे हैं। दोनों नेता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। काजा कलास ने कहा कि भारत और ईयू के बीच होने वाला ये सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। इससे समुद्री सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत के साथ नए और मजबूत एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और भारत यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार और ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत आ रहे ईयू प्रतिनिधि मंडल में करीब 90 सदस्य शामिल होंगे। इनमें काजा कलास, ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविक और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके लिए दोनों पक्ष कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं। पहले यूरोपीय संसद की मंजूरी जरूरी होगी। इसके बाद यूरोपीय काउंसिल की स्वीकृति मिलने पर ट्रेड कमिश्नर सेफकोविक इसे भारत के सामने साइन के लिए पेश करेंगे। समिट के दौरान भारत और ईयू 2030 तक के लिए एक राजनीतिक रोड मैप भी पेश करेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे विवादित मुद्दों पर अभी बातचीत जारी है। सीबीएम के तहत स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है। अगर कोई देश ज्यादा प्रदूषण करके सामान बनाता है और उसे यूरोप में निर्यात करता है तो उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। ईयू ने फिलहाल इस नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन दोनों पक्ष समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काजा कलास ने कहा कि आज की चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में मिलकर काम करना दोनों के लिए फायदेमंद है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाजार खुलेगा, टैक्स और व्यापारिक रुकावटें कम होंगी। इससे कंपनियों और व्यापारियों को एक दूसरे के बाजार में पहुंच मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही तकनीक, दवा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। नए एजेंडे का तीसरा और अहम हिस्सा लोगों की आवाजाही है। ईयू और भारत सीजनल वर्कर्स, छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही आसान करने पर भी समझौता करेंगे। इससे टेक्नोलॉजी और रिसर्च में सहयोग बढ़ेगा। ईयू विदेश नीति प्रमुख के मुताबिक यूरोपीय यूनियन भारत का बड़ा बिजनेस पार्टनर है और साल 2023 और 24 में भारत ईयू व्यापार $135 बिलियन रहा। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनती है तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता माना जाएगा और दोनों देशों के व्यापार को बड़ा बूस्ट मिलेगा। आइए इन सब के बीच आपको बताते हैं कि एफटीए क्या है। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता। दो देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए एफटीए का इस्तेमाल करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बेहद कम टैक्स लगाते हैं। ईयू के लिए भारत इसलिए भी अहम है क्योंकि वो चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। वहीं भारत के लिए ईयू के साथ नजदीकी संबंध निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देंगे।
आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और ईयू के बीच व्यापार लगातार मजबूत हो रहा है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत ईयू के बीच कुल 12.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो दोनों के आर्थिक रिश्तों की मजबूती को दिखाता है। इस दौरान भारत ने यूरोपीय यूनियन को 6.95 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया। भारत से ईयू भेजे जाने वाले प्रमुख उत्पादों में मिनरल्स, तेल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, परमाणु रिएक्टर से जुड़े उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और कीमती पत्थर शामिल हैं। ये सेक्टर भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट क्षमता को दर्शाते हैं। वहीं यूरोप यूनियन से भारत में 5.56 लाख करोड़ रुपए का आयात किया गया है। ईयू से भारत आने वाले प्रमुख सामानों में एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स, ऑप्टिकल्स और मेडिकल उपकरण, केमिकल, प्लास्टिक और कीमती धातुएं शामिल हैं। ये आयात भारत के टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की जरूरतों को पूरा करता है। कुल मिलाकर भारत और ईयू के बीच ये दो तरफा व्यापार दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। आने वाले समय में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनती है तो इस व्यापार में और तेजी आने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि ये जो समझौता है अगर दोनों देशों के बीच हो जाता है तो भारत को कितना फायदा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।